नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमके ड्रीम जीके पर, जहां हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न और उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी इस बार आरआरबी एनटीपीसी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के हर सवाल को ध्यान से देखें और अपने नोट्स में लिख लें। तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2016, बी 1 जुलाई 2017, सी 15 अगस्त 2018, डी 1 अप्रैल 2019। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी 1 जुलाई 2017। भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और ये मॉडल कहाँ से लिया गया था? तो ये मॉडल लिया गया था कनाडा से। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मुंबई। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन है ए 1948, बी 1951, सी 1956, डी 1960। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी 1951। भारत में जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए जीडीपी, बी सीपीआई, सी आईआईपी, डी डब्ल्यूपीआई। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी सीपीआई। दोस्तों, सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इससे ही मुद्रास्फीति को मापने के लिए इसका एक सूचकांक है, वो है सीपीआई। इसी से भारत का मुद्रास्फीति को मापा जाता है। सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है ए वाणिज्य मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी नाबार्ड, डी वित्त आयोग। दोस्तों, भारतीय रुपया जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय रुपया को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, डी कैनरा बैंक। प्रश्न में है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। भारत की जो सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है वो है एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, एफडीआई का पूरा रूप क्या है? यानी कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ए फॉरेन
सॉरी दोस्तों, ए फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सी फिक्स्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, डी फाइनेंशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एफडीआई का पूर्ण रूप है बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एफडीआई का। अगला प्रश्न है, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री भारत में बजट को प्रस्तुत करता है, तो हो जाएगा वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बारी बारी से हम देख रहे हैं सभी को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है? ऑप्शन है ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आईसीआईसीआई बैंक। भारत का पहला निजी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है ए आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल, बी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, सी एलआईसी, डी एचडीएफसी लाइफ। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी एलआईसी। भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है वो एलआईसी है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों भारत के जो नोट होते हैं, मुद्रा नोट होते हैं, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी आरबीआई गवर्नर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है डी आरबीआई। भारत के मुद्रा नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं, यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर के। अगला प्रश्न है, एमएसएमई का पूरा रूप क्या है? यानी कि एमएसएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको पूरा फुल कर देते हैं। बी है माइक्रो स्टेबल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सी माइनोर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, डी मेगा स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। राइट आंसर है ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन है ए जूट, बी दवाइयां, सी पेट्रोलियम उत्पाद, डी कपड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी पेट्रोलियम उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पेट्रोलियम उत्पाद। अगला प्रश्न है, भारत में इनकम टैक्स स्लैब कौन तय करता है? ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी नीति आयोग। भारत में इनकम टैक्स स्लैब कौन तैयार करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए वित्त आयोग। भारत में जो इनकम टैक्स को स्लैब तय करता है वो वित्त आयोग करता है।
वित्त आयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कार्य क्या है? ऑप्शन है ए, बुनियादी ढांचे का विकास, बी, उद्योगों को वित्तीय सहायता, सी, व्यापारिक कर संग्रह, डी, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो वह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण।